नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम ऐसा आने वाला है जिससे जो धारणाएं हैं वो सारी बिखर के रह जाएगी। और ये स्थितियां ऐसे मोड़ पे आ गई है कि एक तरफ शाहीन बाग में जश्न की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की हवाइयां उड़ रही है, उनके चेहरे का रंग बदलता दिखाई पड़ रहा है। अब जब वो मीडिया के सामने आते हैं तो उनके चेहरे को देख के आपको लगेगा कि इनके अंदर का डर अब चेहरे पे दिखाई पड़ने लगा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? दो जगह पर दो स्थितियां क्यों पैदा हो रही है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण दोनों जगह की स्थितियों को देखते हुए पता चलेगा। एक जगह यानी शाहीन बाग के लोग अब उस कुएं के मेढक की तरह हो गए हैं जिनको शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला वाला एरिया ही पूरे दिल्ली दिखाई पड़ने लगी है। उन्हें लगने लगा है कि पूरे दिल्ली का चुनाव सिर्फ शाहीन बाग और उसके आसपास के एरिया पर निर्भर करेगा। यही के एक विधानसभा क्षेत्र जो है वो 70 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव के परिणाम को दिखाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उनकी तैयारी जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। वो जो लड्डू बांटने की तैयारी है, वो जो खाने पीने की तैयारी है, ढोल नगाड़े बजाने की तैयारी है, वो मातम में बदलने वाला है। अरविंद केजरीवाल अब इस बात को समझ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूरे दिल्ली का दौरा किया है और दिल्ली के बदलते माहौल से आम आदमी पार्टी के नेता परिचित हैं। जबकि वो लोग जो अपने दिमाग की खिड़की को बंद करके रखे हुए हैं, जो अपनी आंख के दोनों ओर ऐसे पट्टी लगाए हुए हैं जिनको सिर्फ एक ही किनारा दिखता है, एक ही जगह दिखता है, और उन लोगों को पूरे दिल्ली में के बदलते माहौल के बारे में जानकारी नहीं है। और इसके कारण उन लोगों को लग रहा है कि अभी भी आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के लायक है। आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली चुनाव में सबसे मजबूत है। लेकिन जो माहौल अभी बना हुआ है और जैसी स्थितियां आम आदमी पार्टी के खिलाफ गई है, उसको देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। अगर दिल्ली चुनाव की घोषणा के बाद थोड़े थोड़े अंतराल के बाद जो माहौल बदलता रहा उस पर नज़र डालेंगे तो अपने आप ये समझ में आएगा कि कैसे आम आदमी पार्टी जो सबसे बड़ा दावेदार के रूप में उभर के आ रही थी, जो लग रहा था कि चुनाव अब करीब करीब एक तरफा होने वाला है, वो कैसे धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। शुरुआती दौर में जो दिखाई पड़ रहा था कि आम आदमी पार्टी हर अखबार में ऐड दे रही है, आम आदमी पार्टी के नेता पहले से ही रैली कर रहे हैं, उनके चुनाव प्रचार की आक्रामकता पहले से ही बढ़ी हुई है और ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई चुनौती दे ही नहीं सकता है। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली, बिजली पानी का मुद्दा बदला और फिर ये जो नागरिकता संशोधन कानून पर आम आदमी पार्टी को जो किरकिरी हुई, उसके बाद धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी पूरी एनर्जी चुनाव के कुछ दिन पहले खर्च करने के लिए रखी हुई थी, उसने जब आक्रामक प्रचार किया तो उसके बाद पूरा माहौल परिवर्तित होता दिखाई पड़ा और आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरों पर से खुशियां खत्म होती गई धीरे धीरे। और धीरे धीरे उनके नेताओं के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे जिसके बाद आम आदमी पार्टी का जो पूरा नैतिक आधार था वो चरमरा गया। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हर मंच पर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करने वाले थे, वो मंच ही उनके पैरों के तले से खिसक गया। और अब जबकि उनके सबसे करीबी नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दफ्तर में ही भ्रष्टाचार के जो बीज बोए जा रहे थे, भ्रष्टाचार की जो फसल काटी जा रही थी, उसका पर्दाफाश हुआ, उसके बाद तो आम आदमी पार्टी अब ये भी नहीं कह सकती है कि हमारे सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था। पहले जो भी आरोप लग रहे थे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर, वो उनके कुछ ऐसे मंत्रियों के ऊपर लग रहे थे जो किसी न किसी तरह से आम आदमी पार्टी के गठन के बाद इनके साथ आए थे। वो ऐसे लोग नहीं थे जो आम आदमी पार्टी से पहले जो अन्ना का आंदोलन चल रहा था या उसके बाद जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चला था उसमें शामिल थे। ये लोग ऐसे थे जो आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी के बाद इनके साथ जुड़े और वो सामान्य दूसरे जैसे दलों में, राजनीतिक
पार्टियों में नेता होते हैं, उसी तरह से अपना फायदा उठाने के लिए इसमें आए। और उसके बाद जो लोगों को ये लग रहा था कि जैसे छटनी होगी धीरे धीरे, और ये नेता जो भ्रष्टाचार के आरोप में हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, उन नेताओं को धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल बाहर कर सकते हैं। लेकिन अब मनीष सिसोदिया को कैसे बाहर करेंगे? मनीष सिसोदिया तो उस समय से जुड़े हुए हैं जबकि आप राजनीति कर भी नहीं रहे थे। आम आदमी पार्टी के ये दोनों नेता मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल उस मुहिम के साथ जुड़े थे जिसको ये क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। आरटीआई के खिलाफ जब ये आंदोलन कर रहे थे, उस समय इन दोनों ने एक एनजीओ चलाया था, और कबीर एनजीओ के बाद में कबीर एनजीओ के कई कारनामे बाहर आए, और उसके बाद जो परिवर्तन नाम से ये आंदोलन चलाए थे, जिनके लिए अरविंद केजरीवाल को मैक्से से पुरस्कार मिला था, वो सारी सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। कबीर एनजीओ के फॉरेन फंडिंग के बारे में तो पहले ही सवाल उठ चुके थे, और उस समय भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जो ये भ्रष्टाचार के कुछ जो मामले सामने आए थे, उसको ज़्यादा उभारा नहीं गया। लेकिन ऐसे समय में जब चुनाव हो रहा है, और उस समय आपके ओएसडी जो सबसे नज़दीकी व्यक्ति होता है किसी मंत्री का, वो अगर रंगे हाथ पकड़ा जाए, घूस लेते हुए पकड़ा जाए, तो उसके बाद आपके लिए पास कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। ये जो पूरा माहौल बदला है, उसकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल के पार्टी को, अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को नहीं थी। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि आम आदमी पार्टी इस तरह से बुरी तरह से गिर जाएगी कि अब इनको अपनी इज्जत बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी आज के ज़माने में ये चुनावी प्रक्रिया खत्म नहीं होती है, लोगों के बीच कम्युनिकेशन का साधन खत्म नहीं होता है। अब वो पहले वाला ज़माना नहीं रहा जब आप स्टेज पर जाकर बोलेंगे तभी वहाँ के लोग सुनेंगे। अब ऐसा समय आ गया है जब सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारी खबरें लोगों तक पहुँचती रहती है, और वो खबरें चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी अब पहुंच रही है लोगों तक। और जो मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगे हैं, जो संजय सिंह के ऊपर आरोप लगे हैं, तो उन आरोपों की चर्चा लोगों के बीच हो रही है। वो समझ रहे हैं इस बात को कि हमने आज तक किसके कमान में दिल्ली को सौंपी। जिस तरह से इन्होंने पहले संघर्ष की स्थिति उत्पन्न की हुई थी, वो तो इग्नोर करने लायक था। लेकिन जब ये लोग ऐसे ही लोग हैं जिन लोगों के खिलाफ ये लड़ रहे थे, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने इनको समर्थन दिया था, वो भ्रष्टाचार के आरोपी इस पार्टी में दूसरी पार्टियों से ज़्यादा हो गए हैं, तो अब इनको समर्थन देने का मतलब क्या है? क्योंकि दिल्ली में लोग अब ये बात समझ चुके हैं कि दिल्ली की जनता का विकास तभी होगा जबकि केंद्र और दिल्ली में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो। अरविंद केजरीवाल भी यही मुद्दा बार बार उठाते रहे हैं कि दिल्ली का विकास केंद्र सरकार बाधित करती है, उपराज्यपाल बाधित करते हैं। और अरविंद केजरीवाल के यही जो मुद्दा था, अब उनके ऊपर भारी पड़ने लगा है, उन्हीं के ऊपर उनका दांव उल्टा पड़ता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि लोगों को अब लगने लगा है कि दिल्ली का विकास चाहिए तो दोनों जगह एक सरकार हो, यानी दोनों पहिए से, दोनों बराबर पहिए से एक पटरी पर चले, और उसके साथ दिल्ली के विकास की गति दुगनी हो जाएगी। ये पहले भी हुआ है, और जब शीला दीक्षित की सरकार में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, बड़े बड़े काम हुए हैं दिल्ली में, और जिसकी फसल आज अरविंद केजरीवाल काट रहे हैं, इन्होंने जो किया है वो सबके सामने है, लेकिन जो दिखा रहे हैं वो पहले की सरकारों का किया हुआ काम है। तो उस समय के जो कांग्रेस की सरकार दोनों जगह थी, और जिस तरह का विकास यहाँ पर हुआ, जिस तरह के प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला, वो फिर अब आगे तभी होगा जबकि केंद्र और दिल्ली में एक पार्टी की सरकार बनेगी। और एक पार्टी की सरकार बनने के पीछे अगर आप देखें तो केंद्र में अभी 4-4.5 सालों तक सरकार तो भाजपा की ही रहनी है। भाजपा ने बहुमत से सरकार बनाई है, तो अब उसके बाद सत्ता परिवर्तन की जरूरत दिल्ली की है। दिल्ली में ही सत्ता परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि केंद्र में तो अब 5 साल तक इसी सरकार के साथ आपको काम करना है। अब दिल्ली में परिवर्तन के लिए ये आवाज़ें लोगों ने उठानी शुरू कर दी है, और उनके मन में ये अब घर करने लगा है कि अरविंद केजरीवाल को बहुत साथ दे दिया, अब साथ देने की बारी कहीं और है, जिनके आधार पर अब हम दिल्ली के विकास के लिए एक नई ऊंचाई पर दिल्ली को ले जा सकते हैं। तो ये पूरा माहौल जो बदला हुआ है, उसके पीछे अरविंद केजरीवाल के जो अपने कन्फ्यूजन हैं वही
दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह के माहौल की उम्मीद कर रहे थे वो माहौल अब नहीं है, और उनके अंदर जो भय पैदा हुआ है इसी को देख के भय पैदा हुआ है। और इस बीच उनके ऊपर मतलब आम आदमी पार्टी की जो भी किरकिरी हुई है, उसके बाद इस पार्टी के लिए आगे बढ़ना और इस चुनाव में जीत हासिल करना लगभग नामुमकिन हो गया है। हो सकता है, राजनीति है, राजनीति में अंतिम समय पर भी कुछ भी हो सकता है, और राजनीति में संभावनाएं ही देखी जाती है, फैसले नहीं सुनाए जाते हैं। लेकिन जो संभावनाएं दिख रही है, चर्चा उस पर होती ही है, और उसी चर्चा के आधार पर यह ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि अब दिल्ली आम आदमी पार्टी के हाथों से फिसल गई है। अरविंद केजरीवाल की कुर्सी अब खतरे में है, और अगली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनना नहीं है, ये लगभग दिखाई पड़ रहा है। अब केजरीवाल चाहे जितना भी जोर लगा लें, उनके पास कुछ बचा नहीं है, और उनके हाथों से सत्ता बिल्कुल फिसल चुकी है। अब वो दोबारा चुनाव मैदान में खड़ा होने के लायक नहीं बच पाएंगे। इस बार की हार के बाद आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर संकट के बादल छा जाएंगे, और फिर अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य ही पूरे अधर में लटक जाएगा। पहले भी जिन जिन राज्यों में इन्होंने चुनाव लड़ा है और जहां भी इनको हार का सामना करना पड़ा है, वहां इनका पूरा संगठन खत्म हो चुका है। आप पंजाब की बात भी देखें तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी फूट पड़ गई है कि उसको अब अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। तो वही स्थिति अब दिल्ली में आने वाली है, और दिल्ली में धीरे धीरे आम आदमी पार्टी बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ जाएगी जैसे दिल्ली में बसपा, सपा, राजद और जदयू जैसी पार्टियां हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।